हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी के 50 वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए हिंदी मातृभाषा हिंदी के हम लोग 50 वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिए और ये हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग भी मिलाइए कि आप 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और मिलाइए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो ये हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है और श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो भीमराव अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत ये कहानी है और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के गांवों में हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो पराजय में परा उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ये किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा था। तो कालिदास ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आबिनियो किस नदी पर स्थित है। तो आबिनियो ये किस नदी पर स्थित है। तो आबिनियो ये रोन नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आबिनियो किस नदी पर है। रोन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली एक कहानी है और मछली कहानी के लेखक कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो नर्तक के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्तक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था।
तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो राइट आंसर हो जाएगा देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवी नदी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेज बुखार के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य है। कौन यहाँ पर शुद्ध वाक्य है? तो देखिए प्रकृति कहाँ पर सही लिखा गया है? तो प्रकृति ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर प्रकृति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि परिसर में उपसर्ग है। परिसर में कौन सा उपसर्ग है? तो परिसर में देखिए क्या जुड़ा है, पहले तो परि जुड़ा है और सर्म यहाँ पर ये मूल शब्द है। तो परिसर में परि उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो पास पैसा न होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पास पैसा न होना। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग है। तो अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवकाश में यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा ये जापान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिरोशिमा एक कविता है और हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। हिरोशिमा किस देश में है? जापान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि भावाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो भावाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है यहाँ पर? तो सर्दी ये भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो हृदय की शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? मेरे बिना तुम प्रभु ये कविता है और ये हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि कुंवर नारायण कवि हैं। तो कुंवर नारायण कवि हैं, ये नगर संवेदना के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेनापति कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि मित्र शब्द का भावाचक संज्ञा रूप है। तो मित्र शब्द का भावाचक संज्ञा का रूप कौन सा है? तो मित्रता हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मित्रता। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो जनतंत्र का जन्म ये कविता के कवि का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था और रामधारी सिंह दिनकर ये राष्ट्र कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य है। कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य है? तो राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, ये तो होगा नहीं। राम पुस्तक खरीदा ने इसमें है, ये भी नहीं होगा। राम पुस्तक खरीदा ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सी होना चाहिए राम पुस्तक खरीदा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 25 है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूल्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुणाकर मूल्य। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है बहादुर का पूरा नाम है।
बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल बहादुर। दिल बहादुर यानी बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था और बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। चोरी का आरोप कौन लगाते हैं बहादुर पर? निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। और बहादुर एक कहानी है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो थोड़ा सा ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पूछा गया है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान ये किनके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु। संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही कहाँ थी? रूस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरहपाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है राजगृह कौन सा समास है? राजगृह कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है निम्नलिखित में स्वरनाम है। कौन यहाँ पर स्वरनाम है? तो स्वरनाम पूछा गया है तो चे यहाँ पर ये स्वरनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक ये किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं गुरु नानक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो वज्रभूमि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द यानी अनेक नाम होता है। अमृत को और किस नाम से जाना जाता है? सुधा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सातकोड़ी होता कथकार है। तो सातकोड़ी होता ये उड़िया भाषा के कथकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो तैयार होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तैयार होना। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो समयवा छंद में सिद्ध थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो ये रास्ते में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये रास्ते में स्थित है। ये दही वाली मगम्मा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती की उम्र थी 12 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है
कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो यह रचना है महात्मा गांधी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है। भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है, तो यह एक भाषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषण। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। 50 नंबर क्वेश्चन है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। तो दधीची के हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र का वज्र। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इसी तरह से डेली आपका क्लास होने वाला है इस चैनल पर, तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।